हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10 की जो प्रश्नावली वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उसमें अभी तक 3 पार्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। उन 3 पार्टों के अंदर जो प्रश्नावली 12.2 तक 7 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। आज उसी के आगे 8वां प्रश्न स्टार्ट करें और पार्ट नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्न देखो, मैंने पहले से लिख दिया है। प्रश्न है आसान, है ना, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है, भाषा ही इसकी बड़ी है। देखो, ये कह रहा है कि चित्र में 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे हुए एक खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ये जो वर्गाकार जो आपका है, वर्ग के आकार का है, इसकी भुजा क्या है, 15 मीटर आपको दे रखी है। हालांकि इस 15 मीटर से आपको कुछ नहीं करवाना है क्योंकि वर्ग का एरिया अपने को निकालना ही नहीं है। साथ में ये कह रहा है, ये जो घोड़ा है ना यहाँ पे, है ना, घोड़ा थोड़ा बढ़िया तो नहीं है। आप मान लेना ये आपके क्या है, घोड़ा भी। तो ये जो घोड़ा है इसको बांधा गया है इसके एक कोने से। वर्गाकार जो खेत है ना उसके एक कोने पर क्या है, खूंटा लगा हुआ है। खूंटा मतलब समझ गए, है ना, लकड़ी लगा के उसमें क्या रस्सी से बांधा गया है। अब ये कह रहा है इस रस्सी की लंबाई क्या है, 5 मीटर है। ये जो रस्सी है ना आपकी ये वाली, ये 5 मीटर लंबी है। इसका मतलब क्या होगा, देखो घास कहाँ लगी हुई भाई, घास आपके इस खेत में, इस पार्क में, या जो भी है आपका ये बाड़ा कह सकते हैं, इसके अंदर क्या है, घास लगी हुई है। तो ये चाहता है कि 5 मीटर रस्सी से अगर घोड़ा बंधा हुआ है तो कितना घास चर सकता है, मतलब कितने एरिया के अंदर वो क्या है, चरेगा, कितने एरिया की घास को वो क्या है, चट कर जाएगा, खा जाएगा। ठीक है, या खा सकता है, नहीं भी खाए, हाईएस्ट है ना वो कितनी घास खा सकता है। तो अपने को देखो ये जानकारी के अंदर है कि अगर रस्सी 5 मीटर की है तो हाईएस्ट घोड़ा यहाँ से जोर लगाएगा तो कितनी दूर जा सकता है, 5 मीटर की दूरी पर जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक ये 5 मीटर आ गया तो घोड़ा क्या करेगा, देखो इतनी घास ही चर पाएगा, मतलब हाईएस्ट यहाँ तक की चढ़ लेगा, इसके आगे की सारी ये घास खा लेगा, इसके बाहर तो कोई घास है नहीं। तो 5 मीटर की अगर रस्सी की लंबाई है तो 5 मीटर से ज़्यादा दूरी पर घोड़ा नहीं जाएगा। तो कुल मिला के आपको समझ आ गया कि इतने से एरिया की वो क्या है, घास है चढ़ लेगा। मतलब इसका एरिया अपने को निकालना भी, ये जो क्षेत्र मैंने बनाया है इसका एरिया अपने को निकालना है। इसका एरिया बताओ कैसे आएगा। देखिए ये त्रिज्यीय खंड है क्योंकि वर्ग है, वर्ग है तो सभी जो कोण है उस पर कितने डिग्री कोण आ रहा है, 90 डिग्री का। अब आप देखिए यदि आप इसको पूरा करवाते हो, यदि आप इसको पूरा करते हो तो ये वृत्त हो गया ना, ये क्या आ गया आपका, वृत्त आ गया। वृत्त आते बताओ ये आपका क्या हो गया, त्रिज्यीय खंड हो गया ना। तो कुल मिला के सिंपल शब्दों में ये कहा जाए कि उसने जो घास खाने का जो एरिया है उसके बारे में पूछा, मतलब त्रिज्यीय खंड के बारे में ही आपसे पूछा है। ये बताइए ये क्या हो जाएगी भाई, घोड़ा अधिकतम कितनी दूरी पर, ये 5 है, ये 5 है तो ये भी आपकी क्या है, त्रिज्या है, 5 मीटर है। इधर देखेंगे तो ये भी क्या है, 5 मीटर है। आपको ये त्रिज्यीय खंड निकालना है। तो अपने को जो भी जानकारी प्रश्न में दे रखी है वो आपको लिखना है। प्रश्न में क्या दे रखा है कि रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई क्या करेगी, आपके एक वृत्त का निर्माण करेगी, है ना, एक त्रिज्यीय खंड का निर्माण करेगी। तो वृत्त की लंबाई रस्सी की लंबाई मतलब आर हो जाएगी। आर क्या है, 5 सेंटीमीटर। और कोणे पर एंगल आपको मालूम है थीटा का मान क्या, 90 डिग्री है। तो अब पहला प्रश्न अपने कर रहे हैं, तो घोड़ा घास चर सकेगा, तो घोड़ा घास चरेगा लिख सकते हैं, या घोड़ा कितने क्षेत्र के अंदर घास चर सकता है या घास खा सकता है उसका क्षेत्रफल। चरेगा मतलब त्रिज्यीय खंड का सूत्र लगाओ, थीटा बटा 360 गुणा में क्षेत्रफल की बात हो रही तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बताएं भाई, क्या दे रखा है 90, 360 आपको लिखना है। पाई का मान दे रखा है प्रश्न में 3.14 ही आपको काम में लेना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, 3.14 आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, आर का मान 5 है तो 5 इंटू क्या लिखा जाएगा, 5। 0 से 0 कट गया, 9 के टेबल से ये 4 बार, 9 चौक 36 आ गया ना। अब आप 4 से 314 क्या डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, देखो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, इसको काट रहे हैं भाई, ठीक है। तो पॉइंट तो आपका लग जाएगा, 0 पॉइंट तो पहले आ ही जाएगा,
कितना हो गया 31 हो गया। 31 में 4 का भाग लगेगा कितनी बार, 7 चौक 28, मतलब 7 बार जाएगा। 28 के बाद कितना रह गया 29, 30 और 31, 34 आ गया। पूरा भाग नहीं जाएगा भाई, पॉइंट के अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं, अपने सीधी मल्टीप्लाई करवा के फिर क्या इसको डिवाइड कर लेंगे। नहीं आप लगा के देख लीजिए, चलो मैं लगा ही देता हूँ, इसको कर दिए 3.14 है। ठीक है, तो अपने यहाँ ये 0.7 तो लिखा है, 28 पर ये भाग चला गया है ना, किसका 4 का, कितना आया 7 आ गया। फिर घटाया, देखो 29, 30 और 31 कितने रह गए 3 और क्या लिखा 4, 7 चौक 8 चौक 32, ठीक है ना, 8 बार चला गया। फिर क्या रह गया 2 रह गया, 2 रहते अब आप क्या लगाओगे 0, 0 लगाते कितनी बार चला जाएगा 5 बार, 0.785। अब आप इसकी क्या है गुणा करवा लोगे तो इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। उत्तर मतलब ये एरिया आपके पास आ जाएगा। तो मैं आपको सीधा ही लिख देता हूँ, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो आएगा कट कुटा के कितना आ जाएगा भाई 225 आ जाएगा। क्या आएगा 225 वर्ग मीटर आएगा। तो 225 वर्ग मीटर तो आएगा, सॉरी 225 नहीं आएगा, ये आएगा आपको 19.625। तो मैंने कैलकुलेशन कर रखी है अलग से, 19.625 आएगा, सॉरी ठीक है ना, ये आएगा वो, सॉरी 225 जो आ रहा ना वो इस वर्ग का आ रहा। हालांकि वर्ग का जो एरिया है वो आपको लेना ही नहीं, क्योंकि वर्ग का एरिया भाई क्यों निकाले, अपने को आवश्यकता ही नहीं, इतनी लंबी चौड़ी रामायण क्यों करें। तो अपने सीधा आप इसका एरिया निकाल लो, तो इसका एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पहला प्रश्न हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न वो क्या कह रहा है कि जरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब ये चाहता है कि जो घोड़े की जो रस्सी थी ना उसको बढ़ा के 10 मीटर तक ले जाओ। कितना ले जाओ 10 मीटर तक ले जाओ। मान लीजिए कि आपका 10 मीटर यहाँ आ रहा है, इस जगह आ रहा है, तो अब क्या होगा घोड़ा है वो इतनी दूर की घास खा सकता है। तो ये चाहता है कि जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो आप ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बाद की बात है, आप ये बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी समझ आ रही है, ये क्या है 10 मीटर है ना, त्रिज्या ही आप कहीं मिला लो, तो ये आपका 10 मीटर हो गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या आ गई 10 मीटर आ गई, तो त्रिज्या 10 हो गई। केंद्र पे कोण क्या हो गया 90 का। एक काम करेंगे, क्षेत्रफल में ये जो उसको क्या चाहिए, ये जो वृद्धि हुई है ना ये उसको चाहिए भाई, तो अपने एक काम करेंगे पूरा निकाल लेंगे। ये भी आप इसको बढ़ा के देखोगे तो ये भी आपका क्या है त्रिज्य खंडित है, ये भी आपका क्या त्रिज्य खंड है। तो आप इस बड़े वाले त्रिज्य खंड का एरिया निकाल लो पूरे का। फिर बड़े वाले त्रिज्य खंड में से जो छोटे वाला त्रिज्य खंड जो ये वैल्यू निकाली है उसको आप घटा दोगे तो आपके पास इस वलय का जिसके अंदर क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो आपके पास आ जाएगी। तो देखो निकालें, आप ये लें। अब आपके पास जो रस्सी है, रस्सी की लंबाई बढ़ा दी है ना, तो रस्सी की लंबाई बढ़ी, तो रस्सी की लंबाई अब क्या हो जाएगी, अब क्यू आर आर का मान पड़ा जाएगा 10। थीटा आपका वही है भाई 90 डिग्री है, थीटा क्या है 90 डिग्री है। तो घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल, भाई घोड़ा कितने क्षेत्रफल में चर सकता है, इसका मतलब त्रिज्य खंड है वो निकालें। तो त्रिज्य खंड में आप क्या लिखोगे थीटा बटा 360 गुणा किसकी पाई आर स्क्वायर की। तो इस बार आप ये देखिए कि थीटा का मान तो आपका वही है 90 डिग्री है, 360 आपने लिखा, इंटू पाई का मान वही 3.14 आपको लिखना है। आर का मान चेंज हो गया, आर का मान क्या हो गया 10 इंटू 10। अब आप पॉइंट को हटा सकते हैं, देखो कितने जीरो आ जाएंगे 2, तो 2 जीरो तो आप 10 वाले काट दीजिए, 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 9 की टेबल से ये 4 बार तो ये 4 बार क्या हुआ कट गया। ये कटने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 314। इसमें 4 का भाग आपको लगाना है, किस में लगाना है 314 में 4 का भाग। तो लगा दीजिए 314 में आप 4 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 78.5 आएगा। क्या आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि देखो इसने यही कहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, तो ये वृद्धि आप निकाल लो। क्या लिखे भाई चरे जा सकने वाले
क्षेत्र में वृद्धि क्या हो गई, कितनी हो गई क्षेत्र में वृद्धि, मतलब पहले 5 मीटर की लंबी रस्सी थी, अब उस रस्सी को बढ़ा के 10 मीटर कर दिया तो कुछ एरिया और बढ़ गया ना, तो ये बढ़ा हुआ एरिया मतलब ये आ जाएगा। तो इसमें ये जो 19.265 है वो आप कहाँ से इस बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को घटा दें, मतलब 78.5 में से क्या घट जाएगा, 19.625 आप घटा लोगे तो देखो घटाने के बाद आपके पास जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, 58.875। क्या आएगा, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। तो देखो ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ त्रिज्य खंड की जानकारी है। त्रिज्य खंड का आपको सूत्र आना चाहिए, जहाँ थीटा भी आपको दे रखा है, आर आपको समझना है कि आर क्या, रस्सी की जो लंबाई है वो आपके पास क्या आर का काम करेगी। तो अच्छा प्रश्न है भी आसान, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे वाला प्रश्न है उसको लिया जाए। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। तो 9वां प्रश्न देखो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं कह रहा वो, वृत्ताकार कोई वृक्ष है। क्या वृत्ताकार वृक्ष है। अब ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, तो इसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। जैसा कि आकृति में दे रखा, आकृति मैंने बनाई नहीं है, बना लेते हैं। ये वृत्ताकार वृक्ष है, इसके अंदर क्या है, 10 टुकड़े होने चाहिए भी। 10 का मतलब आप कैसे बनाओगे, कैसे बना लो, जैसे ये एक व्यास हो गया, 2 टुकड़े हो गए। अब आप यहां से एक व्यास और बना लो, कुल मिला के 5 व्यास आपको बनाने हैं। अब आप इधर से एक व्यास और बना लो, देखो 1 2 हो गया ना, फिर ये बना लोगे 3। एक व्यास आप कहां से बनाओगे, इधर से बना लो 4। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और रह गया। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बना हुआ। आप मान लेना कि ये क्या है, जो 10 मैंने टुकड़े बनाए हैं, बना नहीं अच्छे से क्योंकि ये पार्ट है जो काफ़ी बड़े रह गए। या फिर से बनाओ क्या, चलो एक कोशिश और की जाए, एक बार और बना के देखता हूँ, ठीक है। ये समान त्रिज्य खंड है, मतलब इनका जो एरिया है वो क्या है, बिल्कुल ही समान है, बराबर है। तो पहले मान लीजिए अपने यहाँ बनाया, दूसरा अपने बना लिया इधर 2, उसके बाद तीसरा अपने बनाया इधर, चौथा अपने बना लिया जैसे यूं, और 5वां बना लिया अपने यहाँ। अभी भी क्या है देखो, पूरा सेट तो नहीं हुआ, बाकी ठीक है। ये जो त्रिज्य खंड है ना, आप ये मान लीजिए कि ये क्या है, बराबर क्षेत्रफल क्या है, देखो 10 क्या है, बराबर त्रिज्य खंड बने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल क्या है 10, ये त्रिज्य खंड है। अब देखो जो तार है जो चांदी का, वो कहाँ कहाँ काम में लिया गया है। एक तो बनाई गई पहले क्या, इसकी परिधि, वृत्त की भैया क्या बनाई गई, परिधि। परिधि बनाने के बाद ये जो 10 त्रिज्य खंडों को बांटने के लिए ये जो 5 व्यास बना रखे हैं, ये जो 5 व्यास बना रखे हैं, इनमें क्या चांदी के तार को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब उसने पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो तार आपको समझा ही दिया, कहाँ तार लगा, एक तो परिधि पर लगा है, इसका मतलब इस वृत्त की क्या चाहिएगी, परिधि चाहिएगी। दूसरा तार कहाँ लगा है, जो व्यास बना रखे हैं मैंने, ये जो 5 व्यास बनाए हैं, यहाँ पर चांदी का इस्तेमाल किया गया। तो चांदी के तार के द्वारा इनके क्या बना रखे हैं, व्यास बना रखे हैं। तो अब इसमें लेते हैं अपने क्या कि भाई कितने तारों का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ से सबसे पहले जो जानकारी दे रखी है वो मैं लिखता हूँ। क्या दे रखा है, व्यास। व्यास का मान आपको दे रखा है 35 मिलीमीटर। तो बताएं भाई आर का मान क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी, 35/2 मिलीमीटर। पहला प्रश्न करते हैं भाई, वांछित तार की लंबाई। वांछित क्या होगी, चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो ये लंबाई आपके पास क्या आ जाएगी, एक तो है किसकी, परिधि की, परिधि प्लस क्या होगा,
5 व्यास है, ये क्यों है 5 व्यास है, ये तार की लंबाई हो जाएगी। तो परिधि क्या होती है 2πr, 5 इंटू व्यास आपका क्या है 35, तो कुल मिला के 2 इंटू पाई का मान देख लेता हूँ मैं। पाई का मान प्रश्न वाले ने दिया है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आप क्या काम में लें 22/7 काम में लो भाई। आर का मान ये रहा, कितना है 35/2 प्लस 5 इंटू क्या हो गया आपका 35। अब देखो काट दीजिए भाई, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल, 7 पंजे 35, 5 बार 5 की 22 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 आया। 5 की गुणा 35 से करेंगे, ये आ जाएगा 25, फिर रह गया आपका 2, 15 2 क्या हो गया 17। तो कुल मिला के जोड़ दीजिए 5 8 और 2, 285 मिलीमीटर चांदी के तार का इस्तेमाल किया गया। कितने का 285 मिलीमीटर जो चांदी का तार है, इतनी लंबाई का तार अपने को चाहिए, तब जाके आपका ये क्या वृक्ष है उसका निर्माण होगा। अब इसने क्या कहा है कि वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके समझा देता हूं, जो आपको बढ़िया लगे वो आप काम में ले लीजिएगा। अब देखिए ये जो त्रिज्य खंड है सारे एक ही माप के हैं। त्रिज्य खंड का प्रत्येक त्रिज्य खंड मतलब कोई सा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला त्रिज्य खंड है, इसका एरिया आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो इसके क्षेत्रफल के लिए आर चाहिए, तो आर तो मालूम है, ये थीटा नहीं है तो थीटा निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। कैसे निकलेगा थीटा के लिए? थीटा के लिए आप ये देखिए कि पूरा जो सर्किल है वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है ना। तो थीटा आप निकाल सकते हैं कि पूरा जो एंगल है वो बनता है 360 का। और कितने ये एंगल बन रखे हैं, समान एंगल है भाई, कितने बन रखे हैं 10। तो 10 का आप भाग करोगे तो उत्तर क्या आएगा 36 डिग्री आ गया थीटा का मान। तो अब आप निकाल सकते हैं कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसका प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि सीधा भी आप कैसे निकाल सकते हैं, पहले ये कर ले। तो त्रिज्य खंड का क्या होता है थीटा बटा 360 गुणा आप क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान तो 36 बटे में क्या लिखा 360, पाई हो जाएगा 22/7, आर का मान हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2। 36 से या 36 से एक बार, मतलब ये 0 और लिख दीजिए साथ में, 10 हो गया। 7 की टेबल से ये 5 बार, 2 की टेबल से ये आपका चला जाएगा कितनी बार 11 बार, 5 दूनी 10। अब देखिए ऊपर क्या रह गए 11 और 35, तो भाई 35 इंटू आप 11 करोगे तो क्या आने वाला है आपका 385 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 385, ये आ गया। और नीचे आपका क्या आ गया 4, नीचे कितना मान आ गया 4। अब देखो 4 का भाग आप लगा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 96.25, क्या आएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया ना। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कैसे निकाल सकते हैं। त्रिज्य खंड है कितने 10 है, कितने 10 है, और सभी का जो क्षेत्रफल है वो क्या है समान है। आप एक काम कर सकते हैं, आप इस पूरे सर्किल का एरिया निकाल लो। तो सर्किल का एरिया तो अभी आपने निकाला, देखो ये रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए, ये रहा। ये जब सर्किल का एरिया आप निकालोगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा, तो उसको 10 भाग है ना, ये आप 10 का भाग करवा दोगे तो आपके पास 1 भाग का एरिया आ जाएगा। 1 भाग का मतलब हो गया एक त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। तो देखो दोनों ही तरीके सही हैं, जो आपको बढ़िया लगे उस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो थीटा आपको निकालना पड़ेगा, त्रिज्य खंड के द्वारा भी आप कर सकते हैं। और सीधा करो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसके 10 पार्ट हैं, सभी का एरिया क्या इक्वल है, तो 10 से डिवाइड आप करवा दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे वाले प्रश्न को और लिया जाए। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 में आपको एक छतरी दे रखी है। छतरी समझ आ गई आपको, छाता है ना, जो बारिश वगैरह से बचने के लिए, धूप वगैरह से बचने के लिए जो काम में लेते हैं वो क्या है छाता है। तो उसमें देखो ये कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने। अब ये ताने कौन से हैं, ताने उसमें मतलब अंदर की और लोहे की क्या लगी होती है ताड़ियाँ, समान दूरी पे होती है। बिल्कुल 2 ताड़ी के बीच में क्या होता है गैप, बिल्कुल आपका समान मिलने वाला।
तो ये ताने वो हैं लोहे की डंडियाँ जो अंदर होती है, जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर ये कह रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, मतलब अब अगर आप इसको खोलोगे तो इसको आप एक वृत्त की तरह मान लीजिए। सपाट वृत्त है जहां आप समतल पर उसको क्या है बिछा सकते हैं। फिर ये कह रहा है कि वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भाई ताने डाल रखे हैं 1, 2, 3 और 4। कितने ताने? 4 ताने डाले गए हैं। तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्य खंड की बात हो रही है। क्या हो रही है? त्रिज्य खंड की बात हो रही है। तो वृत्त के लिए आपको क्या दे रखा है? आर का मान दे रखा है 45 सेंटीमीटर। थीटा आपका है नहीं, थीटा वही तरीका निकालना पड़ेगा। आप काउंट करोगे तो ये जो समान क्षेत्र है वो कितने बन रखे हैं? 8। कितने बन रखे हैं? 8। तो 360 पूरा एरिया क्या होता है? 360, मतलब पूरा जो एंगल आप पढ़ोगे 360 होगा। इसके समान 8 खंड करवा दिए जाएं तो 8 का भाग इसमें करवा सकते हैं भाई। तो कितना आ जाएगा? 4 बार भाग चला गया, 8 चौक 32 और फिर क्या रह गया? 4 और 0, 8 पंजे 40, 45 डिग्री आपका थीटा आ गया। जब थीटा मिल गया, अब आराम से दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्य खंड की बात हो रही है। आपको क्या निकालना है? त्रिज्य खंड निकालना। बस भाषा आपको ये काम में लेनी है। तो क्या लिखेंगे कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। छोटा सा प्रश्न है, इसमें सिर्फ थीटा था वो आपको निकालना था, बाकी जानकारी आर आपको दे रखा है। तो देखिए क्या होगा, त्रिज्य खंड का आप सूत्र लगाओगे थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये चित्र तो सिर्फ देखने के लिए आपके पास है ना। इसमें त्रिज्या आपको 45 सेंटीमीटर दे ही रखी है, मैंने ये काम का आपका सर्किल वाला। ठीक है, तो देखिए थीटा का मान क्या दे रखा है? 45 निकाला है। 360 इंटू पाई का मान प्रश्न में नहीं दे रखा। ठीक है, पाई का मान नहीं दे रखा तो पाई की जगह आप क्या लिख सकते हो? 22/7। आर का मान दे रखा है 45 इंटू 45। इसका मतलब थीटा भी 45 है, आर भी आपका क्या है? 45 ही आएगा। तो 45 का भाग आप 360 में लगाओगे तो उल्टा पहले आपने लगा रखा है, 8 का भाग लगाए तो 45 आया। तो आपको मालूम है कि भाग करवाओगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब आने के बाद देखिए आप इसमें किसका 2 से डिवाइड करवा दीजिए, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11। तो कुल मिला के अब आपके पास ऊपर तो रहेगा 11 इंटू 45 इंटू 45, नीचे आपके पास बच गया है 4 इंटू 7, मतलब 7 चौक 28। कुल मिला के इसको अगर आप काटोगे, मतलब गुणा करवा के डिवाइड आप यदि करवा देते हो तो आपके पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 795.3536। 795.356 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बस ये इतनी सी गणना इसके अंदर थी। एक त्रिज्य खंड की बात हो रही थी, त्रिज्य खंड है उसका जो क्षेत्रफल है आप वो निकाल दीजिए, है ना। बाकी आराम से इसमें थीटा निकल रहा है, कितने पार्ट होते हैं उससे आप डिवाइड करवा देना। जहाँ कहीं थीटा आपको पूछा है 360 के अंदर क्या है भाग इसका, लगते ही थीटा आपको मालूम चल जाएगा। आर आपके पास है और पाई नहीं दे रखा तो पाई का मान क्या रखा जाएगा? 22/7। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में फिर शामिल किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।